नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पार्ट 3 लसावी तथा मसावी का प्रश्न संग्रह 10 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 10। ये है पार्ट 3 मसावी लसावी, उसमें से प्रश्न संग्रह 10 करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, वह संख्या बताओ जो न विभाज्य और न अभाज्य है। तो ऐसी संख्या बताना है जो न तो विभाज्य है और न तो अभाज्य है। तो इसके उत्तर में लिखोगे कौन सी संख्या आएगी ऐसी, ये आ जाएगी संख्या 1। कौन सी? 1 जो होती है वो न तो विभाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। तो संख्या 1 न तो विभाज्य और न तो अभाज्य है। अभाज्य है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई जोड़ियों में सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ियां पहचानो। तो सह अभाज्य की जोड़ियां पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला सवाल करते हैं 8 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 के विभाजक, मतलब 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो 8 कौन से पहाड़े में आता है, 1 2 4 और 8 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, उसके बाद में 14 कौन कौन से पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 14 के विभाजक। 14 के विभाजक क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 4 5 6 7 के पहाड़े में आएगा, फिर 8 9 10 11 12 13 14 14 के पहाड़े में आएगा। मतलब बाकी के पहाड़े में ये नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इसमें से ना कॉमन क्या है। यहाँ पे लिखोगे सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक, तो सामान्य विभाजक में मतलब कॉमन कौन कौन सा, देखो ये दोनों में ये 1 कॉमन है, उसके बाद में 2 कॉमन। तो यहाँ पे लिखोगे सामान्य विभाजकों की संख्या। सामान्य विभाजक, अब इसको गिनना है, कितना है सामान्य विभाजक, 1 2। ठीक है, 2 संख्या आ गई ना यहाँ पे, इसलिए 8 तथा 14 सह अभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं है। जोड़ी नहीं है। तो जो ये आएगा ना सामान्य विभाजक की संख्या, अगर सिर्फ सिंगल एक ही रहेगा तब जाकर के वो सहअभाज्य संख्या की जोड़ी बनेगी। अब हम अगला करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 और 5। तो यहाँ पे लिखोगे 4 के विभाजक। तो 4 का विभाजक क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और 4 के पहाड़े में। उसके बाद में यहाँ पे भी लिखोगे 5 के विभाजक। अब यहाँ पे 5 का विभाजक मतलब क्या हो गया, 5 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आएगा और यहाँ पे 5 के पहाड़े में आएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सामान्य विभाजक। यहाँ पे लिख लो सामान्य विभाजक। ठीक है, तो सामान्य विभाजक में यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, एक ही सामान्य विभाजक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे सामान्य विभाजक की संख्या की, कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 संख्या। ठीक है, इसलिए 4 तथा 5 सह अभाज्य संख्या की जोड़ी है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल संख्या आएगी तब जाकर के वो सहअभाज्य संख्या की जोड़ी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 17 तथा 19। तो यहाँ पे लिखोगे
17 के विभाजक। तो 17 के विभाजक कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 17 1 के पहाड़े में आएगा और 17 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद में 19 के विभाजक, तो यहाँ पे लिखोगे 19 के विभाजक। तो 19 भी कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 19 भी 1 के पहाड़े में आएगा और 19 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सामान्य विभाजक निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक में क्या आएगा? इसमें से कॉमन देखोगे क्या है? ये देखो 1 है और 1 है, मतलब यहाँ पे कॉमन 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे सामान्य विभाजकों की संख्या, ये कितनी आई है? ये आई है 1। ठीक है, इसलिए 17 तथा 19 सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ी है। इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो चौथे में और अच्छे से क्लियर होगा। ये कितना दिया गया? 27 और ये दिया गया है 15। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? 27 के विभाजक। ठीक है, 27 कौन कौन से पहाड़े में जाता है? 27 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े, 5 6 7 8 9 के पहाड़े में आएगा, सीधा 27 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 के विभाजक लिखते हैं। 15 के विभाजक। 15 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? देखो 1 के पहाड़े में तो आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 5 5 के पहाड़े में आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सामान्य विभाजक। तो सामान्य विभाजक, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो सामान्य विभाजक कौन कौन सा है? कॉमन क्या है? 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद में और क्या मिल रहा है? कॉमन 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे सामान्य विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या। अब इसको गिनोगे, कैसे गिनोगे? 1 2, कितनी आ गई? सामान्य विभाजक 2 आ गई। तो इसके उत्तर में लिखोगे 27 तथा 15 सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है, नहीं है। इस तरीके से हमको करना है। तो याद रखना, जब भी यहाँ पे सामान्य विभाजकों की संख्या 1 आएगी तभी जाकर के वो सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी बनेगी। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो, कितनी है लिखो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 25 से लेकर के 100 तक की गिनती लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या देखनी है जो या तो खुद के पहाड़े में जाता होगा या तो सिर्फ 1 के पहाड़े में जाता होगा। यहाँ पे देखो 25 जो है 5 के पहाड़े में जा रहा है, 26 जो है 13 के पहाड़े में जा रहा है, 27 जो है 9 के पहाड़े में जा रहा है, 28 जो है 14 के पहाड़े में जा रहा है, 29 जो है सिर्फ 1 के पहाड़े में जाएगा या तो फिर खुद के पहाड़े में जाएगा। उसके बाद 31 है जो खुद के पहाड़े में जाएगा या 1 के पहाड़े में जाएगा। उसके बाद 32 33 34 35 36 37 37 भी खुद के पहाड़े में जाएगा। बाकी सब जो है, जैसा 35 है 35 7 के भी पहाड़े में जाएगा, 36 जो है 18 के भी पहाड़े में जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद के पहाड़े में जाना चाहिए। 38 39 40 41 41 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 42 43 43 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 44 45 46 47 47 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 48 49 50 51 52 53 53 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 54 55 56 57 58 59 59 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 60 61 61 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है।
62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 68, 69, 70, 71 किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 72, 73 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 74, 75, 76, 77, 78, 79 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 80, 81, 82, 83 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 84, 85, 86, 87, 88, 89 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। जो गोला बनाया गया है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये जो है सिर्फ खुद के पहाड़े से जाएगा या तो एक के पहाड़े से जाएगा। बाकी जितनी भी संख्याएं दी गई है जिसमें गोला नहीं बनाया गया वो दूसरे भी पहाड़े में आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा 25 से 100 तक की अभाज्य संख्या 16 है। कितना है? इसको देखो, गिनोगे तो कितना आ जाएगा? 16 जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं लिखो। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं? 51 से 100 तक का गिनती लिख लिया है। अब क्या करते हैं? अभाज्य संख्या ढूंढते हैं। ये तो आगे हमारी अभाज्य संख्या। अब हमको क्या लिखना है? अभाज्य युग्म संख्याएं लिखना है। युग्म मतलब क्या हो गया? जोड़ी। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे, उत्तर 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्या। तो यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी युग्म संख्या होगी। युग्म संख्या का मतलब क्या हो गया? एक के बाद एक तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे 59, एक छोड़ करके 61 आया है, तो मतलब यहाँ पे पहली जोड़ी क्या बनेगी? 59 तथा 61। ये आई पहली जोड़ी, ये आई पहली जोड़ी। अब दूसरी जोड़ी क्या बन रही है? देखो यहाँ पे 71 और 73, 71 तथा 73। और कोई ऐसे बन रहा है क्या? देखोगे यहाँ पे 59 के बाद में एक छोड़ करके 61 आया, तो ये लिख लिया। फिर 71 को एक छोड़ करके 73 आया, ये लिख लिया। और कोई एक छोड़ करके है क्या? बाकी सब है तो अलग अलग है, दूर दूर है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? 1 से 50 के बीच सह अभाज्य संख्याओं की कोई 5 जोड़ियां लिखो। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 50 तक की गिनती लिख लेते हैं, उसके बाद में सह अभाज्य संख्या ढूंढेंगे। तो इसके उत्तर में लिखोगे 1 से 50 के बीच की सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ी, संख्याओं की जोड़ी। तो यहाँ पे देखो 5 जोड़ी हमको बनाना है ना। ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जो कि एक के पहाड़े में कटेगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 4 और 5, तो 4 तथा 5 ये क्या है? सहअभाज्य की जोड़ी है। दूसरी जोड़ी क्या बनेगी? इसको यहाँ पे ले लो 25 और 27, 25 तथा 27। तो ये कौन सी जोड़ी है? देखो 25 और 27 में देखोगे सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, एक कॉमन आना चाहिए बस। जैसे हम लोग ने प्रश्न 2 में किया ना, एक कॉमन आता है तो सहअभाज्य की जोड़ी हो जाती है, वैसे ही तीसरी जोड़ी बनेगी। ये बना लो 33 तथा 38 का, 33 तथा 38। चौथी जोड़ी हो जाएगी 15 तथा 19 का। पांचवी जोड़ी बना लो 29 तथा 45 का। तो ऐसी बहुत सारी जोड़ियां बनेगी। जैसे मैं और बनाता हूँ, छठी जोड़ी आएगी 18 तथा 19 का। सातवीं जोड़ी बना सकते हो 31 तथा 32 का। हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? अभाज्य संख्याओं में समअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं लिखो। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा अभाज्य संख्याओं में समअभाज्य संख्या कौन सी आएगी? ये आएगी 2।
2 है। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 10 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 10 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।